हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रेक विद PRN। चलिए हम आज डिस्कस करते हैं कुछ नए वर्ड्स। अपने वोकैबुलरी को और एनहांस कीजिए, एडवांस बनाइए, ताकि हमेशा याद रखिए, अगर आपकी ग्रामर थोड़ी बहुत इधर उधर भी है तो चल जाएगी। वोकैबुलरी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश स्पोकन में भी बहुत अच्छा करेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस करना। एम्ब्रेस एक वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है अपनाना या गले लगाना। मतलब एक्सेप्ट विलिंगली या होल्ड क्लोजली। किसी भी चीज को दिल से स्वीकार करना या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को प्यार से गले लगाने को हम एम्ब्रेस करना बोलते हैं। जैसे इससे मिलता जुलता और वर्ड क्या हो सकता है? एम्ब्रेस से मिलता जुलता एक्सेप्ट करना, ठीक है, स्वीकार करना, या आप कहते हो हग करना, ठीक है ना, गले लगाना। वेलकम, स्वागत करना, दिल से स्वागत करना। तो एम्ब्रेस का ये सारे सिनोनिम्स हो गए। एम्ब्रेस का एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। तो एम्ब्रेस मतलब अपनाना, गले लगाना, और इसका एंटोनिम होगा, विलोम होगा रिजेक्ट, अस्वीकार करना। एग्जाम्पल देखते हैं। सी एम्ब्रेस द न्यू अपॉर्चुनिटी विद कॉन्फिडेंस। उसने जो है न्यू अपॉर्चुनिटी को आत्मविश्वास के साथ अपनाया। न्यू अपॉर्चुनिटी मतलब नए अवसर को क्या किया? गले लगाया, दिल से अपनाया। नेक्स्ट वर्ड है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन एक नाउन है और रिक्रिएशन का अर्थ होता है मनोरंजन या विश्राम, रिफ्रेशिंग एक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, रिफ्रेशिंग एक्टिविटी या लेजर एक्टिविटी। जब आप काम करके थक जाते हैं और कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आपको आप रिलैक्स फील करें, आपको अच्छा लगे। मतलब जैसे एक हॉबी भी आपकी हो सकती है, कुछ ऐसा करना, बुक पढ़ना, कुकिंग करना, या म्यूजिक सुनना, या कुछ भी वर्कआउट करना, ये भी आपका एंटरटेनमेंट का पार्ट हो सकता है। तो इस चीज को आप रिक्रिएशन बोलते हो। रिक्रिएशन का एंटोनिम क्या होगा? वर्क। वर्क मतलब क्या होता है? काम। तो रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन या विश्राम और वर्क मतलब काम, ठीक है। तो रिक्रिएशन का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्क। एग्जाम्पल देखते हैं। रीडिंग बुक्स इज अ गुड फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। किताबें पढ़ना जो है एक टाइम पास करने का या मनोरंजन का अच्छा तरीका है। तो अच्छा, रिक्रिएशन से मिलता जुलता शब्द आप यूज करते हैं ना, जैसे रिलैक्स करना, रिलैक्सेशन, इंटरटेनमेंट, या फन करना, पास टाइम करना। तो ये सारे रिक्रिएशन के सिनोनिम्स हो गए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। तो विशेषण के तौर पर यह शब्द का प्रयोग होता है। इंट्रेपिड का अर्थ होता है निडर या साहसी, फियरलेस, वेरी ब्रेव। जो मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो खतरे या किसी तरह की डिफिकल्टीज, कठिनाई से नहीं डरता हो, और अगर उसके सामने वो कठिनाई या प्रॉब्लम आ जाए तो उसका डर कर सामना करता हो, तो उसको हम इंट्रेपिड बोलते हैं। इंट्रेपिड का ऑब्वियस सी बात है कि उसका जैसे साहसी मीनिंग है, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा डरपोक। अगर तुम साहसी हो तो उसका उलट क्या हो जाएगा? डरपोक। तो डरपोक का इंग्लिश होता है टिमिड। तो इंट्रेपिड का एंटोनिम हो जाएगा टिमिड, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द इंट्रेपिड सोल्जर फाउट ब्रेवली इन द बैटल। निडर सैनिक ने बैटल में, युद्ध में बहादुरी से क्या करा? लड़ाई करा। तो इंट्रेपिड का और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना जो मिलते जुलते हैं, जैसे फियरलेस, ब्रेव, डेयरिंग, बोल्ड। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी कहते हैं ना, एब्सर्ड टॉक, एब्सर्ड बेतुका, तो उसी से है एब्सर्डिटी। और एब्सर्डिटी वर्ड जो है नाउन की तरह यूज होगा। एब्सर्डिटी का अर्थ होता है मूर्खता या बेतुकापन, समथिंग इलॉजिकल या समथिंग दैट इज नॉनसेंस। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो, ऐसी कोई भी बात या ऐसी कोई भी सिचुएशन, स्थिति जो तर्कहीन हो। तर्कहीन का इंग्लिश इलॉजिकल। जो तर्कहीन हो, बेवकूफ़ी भरा हो, नॉनसेंस हो, समझ से बाहर हो, फालतू हो, तो पॉइंट से लेना देना ना हो, तो ये सारी चीज़ों को हम मूर्खता, बेतुकापन वाली बातें बोलते हैं एब्सर्डिटी। और कुछ भी हो सकता है, नॉट ऑलवेज, ये हमेशा टॉक के बारे में या किसी बात के बारे में नहीं, किसी सिचुएशन के बारे में भी आप बोल सकते हो। तो एब्सर्डिटी का एंटोनिम हो जाएगा लॉजिक, ठीक है। लॉजिक मतलब तर्क। इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? ही लाफ्ड एट द एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन। ही लाफ्ड एट द एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन। वह मतलब कि उस सिचुएशन की बेतुकापन पर हंस पड़ा। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है होलसम। होलसम वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। होलसम का अर्थ होता है स्वास्थ्यकर, जो हेल्दी हो और अच्छा, बेनिफिशियल हो। फाइन। तो मीनिंग से पता चल रहा है कि ये एक एडजेक्टिव है। तो होलसम मतलब स्वास्थ्यकर, अच्छा, हेल्दी, बेनिफिशियल, जो शरीर के लिए या मन के लिए या लाइफ के लिए, किसी भी चीज के लिए जो अच्छा हो, प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो और पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो उसे हम होलसम बोलते हैं। अब होलसम
का एंटोनिम हो जाएगा हार्मफुल, ठीक है। हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक, तो होलसम का एंटोनिम हो गया हार्मफुल। एग्जाम्पल देखते हैं, ईटिंग होलसम फूड कीप्स यू फिट एंड एक्टिव। स्वास्थ्यकर भोजन आपको हमेशा फिट और सक्रिय रखता है। स्वास्थ्यकर मतलब जो हेल्दी हो, ठीक है, जो आपके बॉडी के लिए हेल्दी हो। तो ईटिंग होलसम फूड कीप्स यू फिट एंड एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी वर्ड जो है एज अ नाउन यूज करेंगे। मोर्टेलिटी का अर्थ होता है मृत्यु दर या नश्वरता। नश्वरता मतलब कि जो नष्ट हो जाए, नष्ट होने वाला, मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी जैसे आपने कहीं पे पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अगर आप इंग्लिश वगैरह आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो या बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो मोर्टेलिटी रेट तो वही हुआ जो मृत्यु दर है। मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जिसे आप बोलते हो, या स्टेट ऑफ बीइंग मोर्टल, मरने की अवस्था, या किसी जगह पर क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना, इसकी यहाँ की मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब कि यहाँ के मरने वाले लोगों की संख्या क्या है। तो इस तरह से भी हम इस संदर्भ में भी हम इस चीज को यूज करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में भी। मोर्टेलिटी का ऑब्वियस है एंटोनिम हो जाएगा इमोर्टेलिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, द मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज ड्यूरिंग द एपिडेमिक, महामारी के दौरान मृत्यु दर बढ़ गई। नेक्स्ट वर्ड इज डोरमेंट। डोरमेंट, DORMANT। डोरमेंट वर्ड जो है एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है निष्क्रिय या सुप्त, मतलब कि जो इनएक्टिव हो। इनएक्टिव बट कैपेबल ऑफ बिकमिंग एक्टिव, ऐसा कुछ भी जो इनएक्टिव, फिलहाल इनएक्टिव है लेकिन आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। तो जो अभी सक्रिय नहीं है लेकिन भविष्य में या किसी भी तरीके से वो एक्टिव आप उसे किया जा सके, आप कर सकते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, डोरमेंट बोलेंगे। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्टिव। एक्टिव मतलब सक्रिय, तो डोरमेंट का मतलब हुआ इनएक्टिव और इसका एंटोनिम हो गया एक्टिव। फाइन। एग्जाम्पल देखते हैं, द वोल्केनो हैज बीन डोरमेंट फॉर ईयर्स। द वोल्केनो हैज बीन डोरमेंट फॉर ईयर्स, मतलब कि वह जो वोल्केनो है कई वर्षों से निष्क्रिय है लेकिन वो एक्टिव हो सकता है। तो इस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस नाउन होता है और एडोलेसेंस का एक हिंदी में सटीक अर्थ होता है किशोरावस्था। अब किशोरावस्था किसे बोलते हैं, वैसा वक्त, वैसा टाइम जो बचपन और जवानी के बीच का हो, ठीक है। पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बचपन या युवा अवस्था के बीच का वह समय जब आप फिजिकली या मेंटली बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस चीज को आप क्या बोलते हो, एडोलेसेंस, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडल्टहुड बोल सकते हो आप, वयस्कता बोल सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ रैपिड फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। किशोरावस्था जो है वो बहुत ऐसा वक्त है जो शारीरिक और मानसिक में तेज बदलाव होता है ऐसे वक्त में, एडोलेसेंस टाइम में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिफ्रेन को हम एज अ वर्ब भी यूज करते हैं, एज अ नाउन भी यूज करते हैं। रिफ्रेन का अर्थ होता है परहेज करना, या इसका एक और मीनिंग होता है एक और कंटेक्स्ट में जिसका कहते हैं दोहराव। अच्छा, एक बात समझिए, अगर हम वर्ब की तरह इसे यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे यूज करेंगे, किसी काम को करने से खुद को रोकना, रिफ्रेन करना, ठीक है, अपने आप को रोकना, परहेज करना। और अगर आप एज अ नाउन यूज कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि जब आप कोई पोयम बोलते हैं या कोई सॉन्ग बोलते हैं तो बार बार दोहराई जाने वाली, दोहराव मतलब बार बार यूज किया जाने वाला पंक्ति, लाइंस, उसे हम वहां पर एज अ नाउन रिफ्रेन कहते हैं। रिफ्रेन का मतलब हुआ परहेज करना एक तरह से, अगर आप समझिए तो उसका एंटोनिम क्या हो गया, लिप्त होना, इंडल्ज होना किसी चीज को। ऐसे किसी चीज को करने से रोकने को हम क्या कहते हैं, रिफ्रेन करना। जब हम किसी चीज को बार बार करना चाहें और करते रहें तो उसे हम कहते हैं उस चीज में इंडल्ज होना। तो रिफ्रेन का एंटोनिम हो गया इंडल्ज। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग नॉइज इन द लाइब्रेरी। कृपया लाइब्रेरी में शोर करने से परहेज करें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रिसेंडोइड। क्रिसेंडोइड एक एडजेक्टिव है और आज के न्यूज़पेपर में ये वर्ड मुझे देखने को मिला था। क्रिसेंडोइड का अर्थ होता है बढ़ता हुआ, क्रमशः बढ़ने वाला, धीरे धीरे। क्रमशः जनरली क्या, क्रमशः को क्या बोलते हैं, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, अपना टाइम लेते हुए बढ़े। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का हिंदी होता है तीव्रता। तो बढ़ता हुआ, क्रमशः बढ़ने वाला, जो धीरे धीरे बढ़ता हो, तीव्र होता जाता हो। विशेषकर ये उन चीजों के बारे में बोला जाता है जैसे कि आवाज, किसी तरह का भाव, इमोशन, या किसी तरह का इफेक्ट, प्रभाव। नेक्स्ट इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रिसेंडोइड का
डिमिनिशिंग जो धीरे धीरे घटता हो, डिमिनिश हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, द म्यूजिक बिकेम क्रिसिनोइड टुवर्ड्स द एंड, मतलब कि जो म्यूजिक था, जो संगीत था, वो लास्ट में क्या हुआ, धीरे धीरे से, अचानक, नॉट सडनली, मतलब धीरे धीरे से वो क्या हुआ, तेज होता गया, ग्रेजुअली बढ़ता गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ल्यू, SLEW, स्ल्यू जो है इज अ वर्ब और एज अ नाउन, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। स्ल्यू का अर्थ होता है अगर हम नाउन की तरह यूज करें तो इसका अर्थ होता है लार्ज नंबर में, बहुत बड़ी संख्या या मात्रा में। अगर हम इसे वर्ब की तरह यूज करें तो अचानक मुड़ना या घूम जाने को, टू टर्न शार्पली, हम स्ल्यू बोलते हैं। मतलब कि किसी सेंटेंस में ऐसा मत याद रखिएगा कि स्ल्यू का मतलब होता है बहुत और ढेर सारा। कहीं सेंटेंस में अगर उसका कॉन्टेक्स्ट मोड़ना हो तो वहां पर स्ल्यू हो तो आप गलत ना कीजिएगा। तो स्ल्यू का अर्थ होता है एज अ नाउन, बहुत या ढेर सारा, और स्ल्यू का एज अ वर्ब होता है टू टर्न शार्पली, मोड़ना, अचानक मुड़ जाना या घूम जाना। स्ल्यू का अगर हम एंटोनिम देखें तो आप ऐसे बोल सकते हो फ्यू, ठीक है। इसका नाउन का हम एंटोनिम मतलब विलोम देख सकते हैं, जैसे स्ल्यू का एज अ नाउन में क्या होता है, बहुत सारा, तो वैसे ही इसका एंटोनिम होगा फ्यू, मतलब कम मात्रा, बहुत कम मात्रा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, अ स्ल्यू ऑफ प्रॉब्लम्स अपीयर सडनली, अचानक बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सामने आ गई। आवर नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो इज इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का अर्थ क्या होता है? इम्बोल्डन पहले तो वर्ब होता है और इम्बोल्डन का अर्थ होता है साहस देना। हमेशा मैंने बोला है कि जब देना, करना, ये सारी चीजें हो तो वर्ब की तरह वर्ड का यूज होता है। तो साहस देने को हम बोलते हैं इम्बोल्डन। टू गिव करेज, टू मेक कॉन्फिडेंट, किसी को हिम्मत या आत्मविश्वास देना ताकि वो बिना डर के काम कर सके या मोटिवेट हो सके। तो इम्बोल्डन का अर्थ हुआ साहस देना। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को डिस्करेज करना, मतलब हतोत्साहित करना, किसी का हिम्मत तोड़ना। तो इम्बोल्डन का एंटोनिम हो जाएगा डिस्करेज। फाइन। एग्जाम्पल है, हिज सक्सेस इम्बोल्डेंड हिम टू ट्राई अगेन, उसकी सफलता ने उसे फिर से कोशिश करने का साहस दिया। नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्टरीन, सुना होगा डॉक्टरीन। डॉक्टरीन का अर्थ होता है, डॉक्टरीन तो पहले नाउन होता है, संज्ञा की तरह ये यूज होता है वर्ड, और डॉक्टरीन का अर्थ होता है सिद्धांत। सिद्धांत का एक इंग्लिश में बहुत कॉमन वर्ड है प्रिंसिपल, बोलते हैं ना, सिद्धांत, मत मतलब कि क्या हुआ, जैसे अ सेट ऑफ बिलीफ्स और प्रिंसिपल, तो उसे हम डॉक्टरीन बोलेंगे। किसी भी धर्म को लेकर, संगठन को लेकर, व्यक्ति को लेकर, मतलब व्यक्ति द्वारा माने जाने वाले नियम, ठीक है। जब आप किसी धर्म को लेकर नियम बनाते हैं और वो मतलब माना जा रहा है, वो एज अ सिद्धांत यूज हो रहा है, तो उसको हम डॉक्ट्रिन बोलते हैं। तो सिंपली समझिए, तो किसी धर्म, संगठन या व्यक्ति द्वारा माने जाने वाले नियम या विचार या ओपिनियन या सिद्धांत या प्रिंसिपल को हम डॉक्ट्रिन बोलेंगे। डॉक्ट्रिन का एंटोनिम हो जाएगा डाउट मतलब संदेह। ऑब्वियस बात है ना, डॉक्ट्रिन मतलब हुआ सिद्धांत जिसे लोग माने जा रहे हैं, और डाउट मतलब संदेह हो गया, शक हो गया। अच्छा, इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में समानता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में जो है इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिपुलेशन एक नाउन है और इसका अर्थ होता है शर्त या नियम। किसी समझौते कार्य के लिए पहले से तय की गई शर्त, रूल्स, रेगुलेशंस जो होता है वो, ठीक है। कंडीशन और रिक्वायरमेंट इन एन एग्रीमेंट मतलब यहाँ पे समझौता बोला जा रहा है। तो जब हम किसी भी कार्य के लिए, किसी भी समझौते के लिए जो कंडीशंस रखते हैं उसे हम स्टिपुलेशन बोलेंगे। फाइन। और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त के, बिना किसी नियम के। एक होता है कंडीशनल मतलब कि कंडीशन उसमें रखा गया है, शर्त है, नियम है। और एक हुआ अनकंडीशनल, उसका जस्ट एंटोनिम मतलब कि बिना शर्त के, बिना नियम के। तो स्टिपुलेशन शर्त नियम, तो उसका एंटोनिम अनकंडीशनल, बिना शर्त के, बिना किसी नियम के। अच्छा, स्टिपुलेशन का अगर सिनोनिम बता सके तो बताइएगा एक कमेंट बॉक्स में। जैसे एक मैं बताती हूँ कंडीशन हो गया, एक मैं बताती हूँ टर्म हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द contract includes a stipulation about payment. The contract includes a stipulation about payment. उस कॉन्ट्रैक्ट में भुगतान से जुड़ी, मतलब पेमेंट से जुड़ी एक शर्त शामिल है। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो से जो मैं वीडियो डालती हूँ और आप अगर देखते हैं, आपको अच्छा लगता है और 1% भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे इस तरह के अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए वो कैब मिल सके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।